और प्रशांत जी जब तक उनके रगों में खून है तब तक वो अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल में भी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वहाँ भी रह कर के किसी भी डॉक्टर के बात मानने से इनकार कर रहे हैं, कोई भी ओरल दवा लेने से भी मना कर रहे हैं। इसलिए आज भी वो एडमिट हैं कि नहीं, बिना सफलता के हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो मेरे साथ हैं जनसुराज के बड़े नेता प्रोफेसर रामबली जी। आप कैसे अब आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को? प्रशांत किशोर बीमार पड़ गए, आईसीयू पहुंच गए, तो अब क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा था कि बिहार में जो यह देख रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार की जिद है और दूसरे तरफ बिहार के युवाओं का भविष्य है। अब इसी दोनों के बीच में बिहार के लोगों को तय करना है कि नीतीश जी की जिद चलेगी कि बिहार के युवाओं का भविष्य चलेगा। और प्रशांत जी जब तक उनके रगों में खून है तब तक वो अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल में भी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वहाँ भी रह कर के किसी भी डॉक्टर के बात मानने से इनकार कर रहे हैं, कोई भी ओरल दवा लेने से भी मना कर रहे हैं। इसलिए आज भी वो एडमिट हैं कि नहीं, बिना सफलता के हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। हमने गांधी मैदान में अनशन की शुरुआत की है, गांधी मैदान से ही अनशन का खात्मा करेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर जी की बात नहीं, अब बिहार के नौजवानों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के गार्जियन अभिभावकों को यह सोचना है, बिहार के बुद्धिजीवियों को सोचना है कि आज प्रशांत जी आंदोलन ने इतने लंबे दूर तक ले गए कि कंडीशनल जो बेल हुआ बिहार के अंदर, तो उन्होंने बेल नहीं बॉन्ड भरा, कहा कि नहीं, मैं जेल जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन युवाओं के लिए भविष्य के लिए, अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो यह सब तो संदेश अंततः कोर्ट को पीछे हटना पड़ा और कोर्ट से एक तरह से हमारी जीत ही हुई, प्रशांत जी की जीत हुई। तो इसलिए युवाओं की जीत हुई। तो युवाओं के नेतृत्व में, चूँकि अब आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं युवा सब, तो युवा सत्याग्रह समन्वय समिति जो बनी है वह क्या आगे का प्रस्ताव लाती है प्रशांत जी के साथ या उनके पास या हम लोग के पास, तब उस पर हम लोग आगे विचार करें कि आपके के आगे के आंदोलन। युवाओं की टीम तो आपके पास बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ओरिएंटेशन की कमी दिख रही है। युवाओं की टीम के साथ साथ यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एक से एक लोग जुड़े हुए हैं, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, अधिवक्ता की टीम हो या प्रोफेसर की टीम है, ये सारे लोग मिल कर के अगर कोई प्रस्ताव तैयार करते हैं कि इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, चूँकि आंदोलन की भी गति को आगे बढ़ाना है, रोकना नहीं, आंदोलन का कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, यह भी देखना है, और प्रशांत जी की सेहत का भी ख्याल करना है। बच्चों को, जो आपकी टीम है, नौजवानों की टीम है, उसको वैचारिक रूप पर लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा, उसके ओरिएंटेशन की जरूरत है ना। ओरिएंटेशन तो उन लोगों को है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं कोई एकदम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वे सब ग्रेजुएट किए हुए हैं और उसके ऊपर के हैं लोग। अगर उन लोग के तरफ से, और निश्चित रूप से उनके तरफ से प्रस्ताव आएगा, तो इस पर हम लोग भी विचार करके कोई रास्ता आगे के निकालेंगे कि आंदोलन की किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में यह नहीं हो कि हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता बंद किया। प्रशांत किशोर की हालत कैसी है बताइए? हालत तो देखिए, स्वाभाविक है कि 5, 6, 7 दिन के बाद किसी व्यक्ति का जो अन्न और जल ग्रहण नहीं करे उसकी स्थिति खराब होगी, लेकिन प्रशांत जी भी जीत पर अड़े हुए हैं। इसलिए प्रशांत जी किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि जब तक हमारे रगों में खून है तब तक हम आंदोलन से वापस नहीं लें। लेकिन अब बीच में जो शांति पसंद लोग हैं, गांधी जी भी कहते थे कि सेहत का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वही सबसे बड़ा माध्यम है लड़ाई को आगे बढ़ाने का। तो जीत पड़े रहने से तो नुकसान होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि बिहार के जो आज बिहार की लड़ाई जो है वो बहुत दूर तक पहुंच गई है, गांवों तक पहुंच गई है। तो बिहार के जो युवा हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वे सभी लोग महसूस कर रहे हैं इस आंदोलन को आगे लड़ना है अगर बिहार में, तब प्रशांत जी को जीवित रहना होगा, प्रशांत जी को स्वस्थ रहना होगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि प्रशांत कुमार एक्टर है और डायरेक्टर कहीं और बैठा है, मतलब बीजेपी फिल्म बनवा रही है। अब तेजस्वी जी को इस आंदोलन के प्रशांत जी का श्रेय मिल रहा है, यह पच नहीं रहा है। जो काम तेजस्वी जी को करना था वो काम नहीं कर पा रहे, वो काम प्रशांत जी कर रहे हैं। तेजस्वी जी अगर बड़े नेता थे
प्रतिपक्ष के नेता थे, तो आज युवाओं का भविष्य किस तरह से है और किस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही है। आज बीपीएससी में लाख 2 लाख 10 लाख लोगों की बोली लग करके कंपटीशन हर प्रभावित हो जा रहा है, हर प्रतियोगिता प्रभावित हो जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। तक तेजस्वी जी इस फेर में लगे रहते हैं कि कब नीतीश कुमार जी मेरे तरफ आएँ। आज जब ये जान लेते हैं कि नीतीश जी अब मेरे तरफ आने वाले नहीं हैं, तब तेजस्वी जी नीतीश जी का विरोध करते हैं। इसलिए तेजस्वी अभी नहीं विरोध कर रहे हैं, मतलब उम्मीद बंधी हुई है कि आ जाएंगे चाचा। हाँ, इनकी संभावना हमेशा रहती है। जब से ये नीतीश कुमार 2015 से साथ में चुनाव लड़े थे, तब से आज तक यही इंतजार में रहते हैं कि लगता है कि नीतीश जी मेरे साथ आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो हम किसी तरह सत्ता में इन प्रकार आ जाएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर रामबली जी को। ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की हालत वाकई गंभीर है, आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन सुराज के पास युवाओं की एक अच्छी खासी बड़ी मजबूत टीम है।